من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مساجدهم معمورة وهي خراب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. रह गई रस्म आज़ार रूहे बेलाली न रही फलसफा रह गया तलक़ीन ग़ज़ाली न रही मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे आता ही नहीं कोई मौज़िन के पुकारे मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें होती ही नहीं हमसे अदा पांच नमाज़ें आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान। बहुत खूबसूरत जलसा पिंडाल खचाखच भरा हुआ ऐसा लग रहा है कि जलसा नहीं है इज्तिमा हो रहा है। जलसा के लोग तो आ ही गए इज्तिमा के लोग भी नहीं बचे सब के सब लोग आ गए। अल्लाह सब के दामन को नेकियों से भर दे। दिल से दुआ निकलती है यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बाज़ार में बराबर मस्जिद में कम हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है ख्वाब में किसी ने देखा कि मस्जिद उजड़ गई इसका क्या मतलब हुआ। ख्वाब में किसी ने देखा मस्जिद मुनहदिम हो गई इसका क्या मतलब हुआ ये मेरा पहला सवाल है। ख्वाब में किसी ने देखा जिस मिंबर के ऊपर बैठ करके इमाम खुतबा देता है वो गिर गया मेहराब टूट गई इसका क्या मतलब हुआ ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है ख्वाब में किसी ने देखा मैं आज़ान दे रहा हूँ आज़ान सुन रहा हूँ आज़ान दे रहा हूँ पढ़ रहा है इसका मतलब है ख्वाब में देखा असर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ उसका काम जल्दी ही मुकम्मल होने वाला है थोड़ा वक्त लगेगा उसको कामयाब होना है थोड़ा ही वक्त लगेगा। मगरिब की नमाज़ पढ़ी ईशा की नमाज़ पढ़ी ख्वाब में देखा घर वाले का ख्याल रखेगा घर वाले को खुश रखेगा ये मतलब है। फजर की नमाज़ पढ़ी ख्वाब में देख रहा है रोज़ी में बरकत आने वाली है मालदार होने वाला है गरीब है अल्लाह उसको गनी बनाने वाला है इंशाअल्लाह। ज़ोहर की नमाज़ असर में हाथ उठा दीजिए बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए मिलता है क्या नमाज में मस्जिद में आके देख मस्जिद में आके देख होगा खुदा के सामने सजदे में जाके देख सजदे में जाके देख फिक्रो
आलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के दे, सर को झुका के देख। रमज़ान के हवाले से पैगाम आ रहा है, बड़ा खूबसूरत जलसा आपकी। अल्लाह अकबर। ये फूल चढ़ाएंगे तो मैं मूरत बन जाऊंगा। मरने के बाद चौराहे पर मूरत बना करके फूल चढ़ाया जाता, थोड़ा ही चढ़ाइए ताकि बाकी की गुंजाइश रहे, ज़्यादा मत चढ़ाइए कि लोग समझें कि इनका आखिरी वक्त आ गया। निकाल रहमत के लिए मत चढ़ाइए भाई। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। रमज़ान के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल ताज़ा। रमज़ान बिल्कुल सामने आ रहा है, तो मैं आपके लिए हमारे लिए दुआ करता हूँ अल्लाह रमज़ान की मुक़द्दस दौलत से हम सबको सरफराज फरमाए। रमज़ान का महीना आने वाला है। सोना दिया है किसी खातून ने मस्जिद को, एड्रेस लिखा हुआ, पढ़ दीजिए, ऐलान कर दीजिए। कहाँ गए तनवीर, भाग गए? सोनम परवीन, पिता मोहम्मद जमील, खलीलाबाद। सोनम परवीन साहबजादी जमील साहब, उन्होंने दिया है। दुआ कीजिए इस खातून की अल्लाह आबरू की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए, फ़ातिमा और आयशा का नमूना बनाए। ध्यान से हवाले कर दीजिए, मस्जिद वाले को हवाले कीजिए। रमज़ान के हवाले से पैगाम आ रहा है, जल्दी से निकल जाएगा, इसको ध्यान से मगर सुनिएगा। अल्लाह ने कहा रोज़ा मेरे लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए, ज़कात भी अल्लाह के लिए। फिर अल्लाह ने रोज़े के लिए क्यों फरमाया? रोज़ा मेरे लिए। इसका 3 मतलब है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जब आदमी रोज़ा रखता है तो खाता नहीं है, जब आदमी रोज़ा रखता है तो पानी पीता नहीं है, जब आदमी रोज़ा रखता है बीवी से मतलब नहीं रखता। और यही काम अल्लाह का है, खाने से मतलब नहीं, पानी से मतलब नहीं, बीवी से मतलब नहीं। खुदा का बंदा जब रोज़े में होता है तो वो खुदा की नकल उतारता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए है। दूसरी वजह, जब कोई भी खुदा का बंदा रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखने में मज़ा ही नहीं आता, मज़ा किरकिरा जाता है। हर काम करने में मज़ा आता है, कुरान की तिलावत करने में मज़ा आता है, नात पढ़ने में मज़ा आता है, तरावी सुनने में मज़ा आता है, लेकिन एक काम है जिसको करने में मज़ा ही किरकिरा जाता है। भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है। तो जिस काम में मज़ा नहीं आता वो काम अल्लाह के लिए होता, उसमें रिया नहीं होती, दिखावा नहीं होता, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। आपका दिल बहुत मजबूत होगा, जो नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। रोज़ा बंदा रखता है, इसका बदला क्या है? किसी ने नमाज पढ़ी, इसका बदला जन्नत है। किसी ने ज़कात दी, इसका बदला जन्नत है। किसी ने हज किया, इसका बदला जन्नत है। लेकिन अगर किसी ने रोज़ा रखा, इसका बदला क्या है? खुद खुदा है, जन्नत देने वाला खुदा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ रोज़ा कौन आदमी नहीं रखता। जो आदमी बेशरम और बेहया है वो रोज़ा नहीं रखता। जानते हैं क्या कहता है? अल्लाह को भूखा मार करके क्या मिलता? रोज़ा तो वो रखे जिसके घर में दाना नहीं है। यह आदमी बेशरम है, इसका ईमान चला गया। जानते हैं रोज़ा कौन नहीं रखता? जो हिम्मत हार करके बैठ गया, 15 घंटे का रोज़ा होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। अगर रोज़ा रखना मुश्किल काम है तो बताइए इंसाफ से 7 साल का बच्चा कैसे रोज़ा रख लेता? 7 साल की बच्ची रोज़ा कैसे रख लेती है? मतलब साफ है, हिम्मत करे तो रोज़ा रखना बच्चे के लिए भी आसान। बच्चे का बाप हिम्मत हार गया, इसलिए रोज़ा रखना मुश्किल है। और एक आदमी बड़ा होशियार होता है, जब शाबान का महीना ख़त्म होने वाला होता, एक पोटरी दवाई लेकर के बैठ जाता। इधर से समझी आए क्या कीजिएगा, मैं तो बीमार हूँ, रोज़ा रखना चाहता था लेकिन शुगर है, प्रेशर है, ये है वो है। सारा धोखा दुनिया से चलेगा, अल्लाह को कोई धोखा दे नहीं सकता। एक आदमी था, बीवी बाल बच्चे से कहता था मैं रोज़े से हूँ, फुलौरी बना लो, पकौड़ी बना लो, ये बना लो, वो बना लो। अब बीवी हैरत में है कि फरमाइश कितनी कर रहा है, रोज़ा रखता भी है कि नहीं। तो घोटाला करता था, घर वाले को बताता कि मैं रोज़े से हूँ लेकिन रोज़ा रखता नहीं था।
जब उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लुंगी लेकर के दरिया में जाता था, डुबकी मारता था, मुंह खोल करके जी भर के पानी पी लेता था। ऊपर आकर के दस्तरखान पर बैठ जाता था, फरमाइशी पकौड़ी खा रहा है, फरमाइशी पूड़ी खा रहा है। 99 दिन चोर के, 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही भूख लगी, प्यास लगी, दरिया में आकर के डुबकी मारी, मुंह खोला, टेंगड़ो मछली मुंह में घुस गई। एक कांटा ऊपर, दूसरा कांटा नीचे, मुंह बा दिया। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया तो डॉक्टर भी सर पकड़ करके बैठ गया, भाई कच्ची मछली मुंह में, कांटा ऊपर कांटा नीचे, बात क्या है? तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। और एक तमाशा दिखाने के लिए जा रहा हूं, आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी। एक आदमी 24 घंटा इबादत में रहता है। रमज़ान के महीने में वो कौन आदमी है जानते हैं आप? रोज़ा रखने वाला, ऐसा नहीं, जो एतकाफ में बैठा हुआ है, वो 24 घंटा इबादत में रहता है। सोएगा फिर भी इबादत में, खाना खाएगा फिर भी इबादत में, यहाँ तक के पेशाब के लिए जाए, पखाने के लिए जाए, तब भी इबादत में लिखा जाता। लेकिन जानते हैं उस एतकाफ के लिए जवान को फुर्सत नहीं है। जो सबसे रिटायर्ड बूढ़ा होगा मोहल्ले में, जो रात भर बीड़ी फूकते फूकते हुक्के का बहाना दिल का धुआं निकालता रहता है, उसी को किराया करके बोरो करके लाया जाता, बैठाया जाता है। आप बैठ जाइए, आपके पास दुनिया भर का टाइम है। वो बूढ़ा जो अपना बोझ नहीं उठा सकता, वो पूरे मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा हुआ है। मुसलमानों ने एतकाफ का जनाजा उठा दिया, एतकाफ का तमाशा कर दिया, इसलिए रमज़ान मिलने के बाद भी हालत नहीं बदलती है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। रमज़ान में तरावी कितने दिन में हुई? 10 दिन में। रमज़ान में तरावी कितने दिन में हुई? 15 दिन में। तरावी ख़त्म हो गई, लोगों ने तरावी ख़त्म को क्या समझा कि तरावी अब ख़त्म, तरावी से छुट्टी। तरावी के ख़त्म होने का मतलब था कि कुरान ख़त्म हुआ, कुरान मुकम्मल हुआ, ये मतलब था। तरावी तो चाँद से शुरू होती है, चाँद पर ख़त्म होती है। अब 15 दिन में तरावी ख़त्म, कुरान ख़त्म हुआ, तरावी ख़त्म समझ लिया। 10 दिन में कुरान ख़त्म हुआ, ख़त्म तरावी समझ लिया। अब लैलतुल क़द्र आ रही है 20 के बाद। अब मस्जिद में कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। 83 साल की रात आई और चली गई, ये सोता ही रह गया, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। जब तरावी के लिए हाफिज़ का इंतखाब होता है तो कमेटी के लोग बैठते हैं, बैठ करके कहते यार ऐसा हाफिज़ लाओ जो सुपर फास्ट हो, राजधानी हो, शताब्दी हो, सीधे एक दिन में बिहार से दिल्ली पहुंचा दे, कटिहार से दिल्ली पहुंचा दे। तो जैसी रूह वैसा फरिश्ता। एक हाफिज़ आ गया, हाफिज़ था नहीं अंदर से, वो बोला कि आंख बंद करके आपको दिल्ली पहुंचा देंगे 1 दिन में, इस बार हमको मौका दे दीजिए। तो लोगों ने कहा यार नहीं, बहुत भारी तरावी हो जाएगी, 3 दिन में ख़त्म कर दो। पहला दिन आया 10 पारे हो गए, दूसरा दिन आया 20 पारे हो गए, तीसरा दिन जब आया तो क्या कहता है, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, मिठाई बांटो, ख़त्म हो गई। अब उसमें एक आदमी था, उसको शक हुआ, सूरह यासीन तो पढ़ी नहीं है, सिर्फ यालमुन तालमुन करके सीधा दिल्ली पहुंचाया है। तो वो आदमी खड़ा हुआ कि हाफिज़ साहब ज़रूर दाल में काला है, ज़रूर घोटाला है। मैं पीछे रहा, सूरह यासीन तो आई नहीं। अब ये चोर समझ गया कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। इसने सोचा कि निकलने का रास्ता क्या होगा, ये मंतिक से कैसे निकलता है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कहता आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दिया था। ये मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती है। अगर मैं पढ़ देता तो पीछे आप लोग जिंदा नहीं रहते, सब मर जाते। तोहफ़ा ये मुसलमान को, तोहफ़ा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक तोहफ़ा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो, तोहफ़ा ये मुसलमान को, लेकर ये
गया है, बेशुमार बरकतें दिन रात बरसती है, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान